प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। बाबुश्का बटालियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही हैं। यह यूक्रेन में वृद्ध महिलाओं की एक सेना है। इसे दक्षिणपंथी आंदोलन आज़ोव द्वारा संगठित किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यूक्रेन में रूस के आक्रमण की आशंका के चलते सैन्य शक्तियों को मजबूत किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में देश की सुरक्षा के लिए आम नागरिक भी खुद को तैयार कर रहे हैं, जिसमें वृद्ध महिलाओं का संगठन बाबुश्का बटालियन भी है। इसे दक्षिणपंथी आंदोलन आज़ोव द्वारा संगठित किया गया है। यह संगठन वर्ष 2014 से सक्रिय है। वर्ष 2014 में रूस ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और उस दौरान इस समूह ने देश में खाई निर्माण, आपूर्ति, चिकित्सा देखभाल आदि क्षेत्रों में सैनिकों को सहयोग दिया था। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। यह राष्ट्रपति तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के जजों को हटाने की एक प्रक्रिया है। इसे संविधान का उल्लंघन करने, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाने पर लाया जाता है। यह संसद के केवल उच्च सदन में ही लाया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले 7 सालों में महाभियोग का सामना करने वाले ये देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। महाभियोग वह प्रक्रिया या प्रस्ताव है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति या उच्चतम या उच्च न्यायालयों के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। इसे संविधान का उल्लंघन करने, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाने पर लाया जाता है। यह महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में न्यूनतम 100 सांसदों तथा राज्यसभा में न्यूनतम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन ए। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। सामान्य नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात की गई है। यह संहिता वर्तमान में सभी धर्मों के लिए लागू अलग अलग नियमों में हस्तक्षेप की बात नहीं करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में राज्य में समान नागरिक संहिता को प्रचार करने का मुद्दा बनाया गया। हालांकि यह मुद्दा अक्सर केंद्र एवं राज्यों में चर्चा में रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इसके अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। हालांकि संविधान के संस्थापकों ने इसको लागू करने की जिम्मेदारी बाद की सरकारों को हस्तांतरित कर दी थी। वर्तमान में सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं। समान नागरिक संहिता इस प्रक्रिया को समाप्त करके देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक कानून की बात करता है। गौरतलब है कि संविधान निर्माण के इतने वर्षों के बाद भी अब तक इस संहिता पूरे देश में लागू नहीं हो सकी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन ए। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। मेदारम जात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कर्नाटक का एक राज्य उत्सव है। इसे कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मेदारम जात्रा, जिसे समक्का सारलम्मा जथारा भी कहा जाता है, इस वर्ष आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव में समक्का एवं सारक्का नामक आदिवासी देवियों की पूजा की जाती है। अनुश्रुतियों के अनुसार देवी समक्का एवं उनकी पुत्री सारलम्मा काकतीय राजाओं के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी।
उनके सम्मान में ही यह उत्सव मनाया जाता है। यह तेलंगाना का राज्य उत्सव है। यह 2 वर्ष में एक बार माघ सुधा पौर्णमी को मनाया जाता है। यह कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। इसे दक्षिण भारत का कुंभ मेला भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में कुंभ मेले के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु इस उत्सव में ही शामिल होते हैं। इसलिए कथन 2 इसका सही था और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। अंतिम प्रश्न को देखिए जरा। हाल ही में चर्चा में आई सीड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना का उद्देश्य गैर अधिसूचित खानाबदोश एवं अर्ध घुमंतू समुदाय का कल्याण करना है। यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लाया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या को देखिए। हाल ही में नई दिल्ली में गैर अधिसूचित जनजातीय समुदायों के कल्याण के उद्देश्य से गैर अधिसूचित जनजातीय समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना सीड यानी कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स कम्युनिटीज की घोषणा की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा।